आज के वक्त में हम इंसानी स्वभाव के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि एक दी गए हालत में एक व्यक्ति किस तरह से बर्ताव करेगा। अगर कंपनियों को अपने ग्राहकों से कुछ काम करवाना होता है, तो वह उसी तरह का माहौल बना देती है और हम उनके हिसाब से काम करने लगते हैं। इस तरह से हम हर दिन अपने बहुत से पैसे खर्च कर दे रहे हैं, जिससे हमें लंबे समय में नुकसान हो रहा है। ये वीडियो आपको बताती है कि किस तरह से कंपनियां हमारी इस मानसिकता का इस्तेमाल करती हैं। ये वीडियो आपको उसे मानसिकता के बारे में बताती है, जो हमें अक्सर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। साथ ही ये वीडियो हमें बताती है कि किस तरह से हम इस पर काबू पा सकते हैं। हम अपने पैसों को जरूरी जगह पर खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि हम दूसरे ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते। लेखक एयरली ने एक बार कुछ लोगों से सवाल किया कि वह एक नई गाड़ी खरीदने के लिए अपने कौन से दूसरे खर्चों के साथ समझौता कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि वह एक गाड़ी नहीं खरीदेंगे। वे लोग अपने हर रोज के खर्चों के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि वह इसके लिए होटल में खाना खाना या फिर छुट्टियों पर जाना छोड़ दे। पैसे को लेकर लोगों के बहुत अलग विचार है, लेकिन यह सब लोग मानते हैं कि हर दिन की जिंदगी में पैसा जरूरी होता है। लेकिन फिर भी हम अपने बेकार के खर्चे को कम करने के बारे में नहीं सोचते। हमें जब कुछ खरीदना होता है तो हम यह नहीं सोचते कि उसे पैसे को किसी दूसरी चीज पर खर्च कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बेकार की चीजों पर पैसा खर्च करके। हम जब जरूरी चीजों पर पैसे खर्च नहीं करते, तो उससे हमें कितना नुकसान होता है। इस तरह से जब हम पैसे खर्च करते वक्त दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं सोचते, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। इसके पीछे दूसरी वजह यह है कि हमें सोचना पसंद नहीं है। इसलिए हम भारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देकर एक चीज की कीमत को पहचानते हैं। हम अपने हर खर्चे पर रखकर यह नहीं सोचते कि उस पैसे को कि बेहतर काम में लगा सकते हैं। हम बस ऐड को देखने के बाद सामान खरीदने का फैसला कर लेते हैं। कंपनियां हमारे इस मानसिकता का इस्तेमाल करती हैं और अपने ऐड में हमेशा कहती रहती हैं कि उनका ऑफर सीमित समय के लिए है। इससे हमें डर लगने लगता है कि कहीं हमारे हाथ से कुछ छूट ना जाए और हम अपने पैसे खर्च कर देते हैं। हम फैसले लेने के लिए अक्सर शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज की असल कीमत क्या है, यह हम पता नहीं लगा सकते। अगर आपको एक कपड़ा खरीदना है, तो उसकी असल कीमत का मतलब उसमें लगने वाले सामान की कीमत, उसे बनाने में हुए खर्च और उसे दुकान तक शिप करने का खर्च। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के पास इतनी जानकारी निकालने के लिए समय नहीं होता, इसलिए हम कुछ शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम एक चीज की तुलना दूसरे से करते हैं। हम ये देखते हैं कि इस क्वालिटी का सामान दूसरी जगह पर कितने दाम में मिल रहा है, और इस तरह से हम बेहतर फैसले लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसमें भी कंपनी हमें धोखा दे दे। एग्जाम्पल के लिए, जैसी पहनी नाम के एक चैन स्टोर को ले लीजिए। 2002 तक वह अपने स्टोर के सामान का दाम बढ़ा देते थे और फिर उसे काट कर उस पर डिस्काउंट लिखकर उसे फिर से रिटेल प्राइस पर ले आते थे। इस तरह से वहां पर सामान खरीदने वालों को लगता था कि वहां के जूते की कीमत 1200 है, लेकिन डिस्काउंट के चलते उन्हें वो आज सिर्फ 8000 का मिल रहा है। इस तरह से वह वहां पर खूब शॉपिंग किया करते थे। लेकिन इसके बाद रॉन जॉनसन वहां के सीईओ बन गए और उन्हें अपने ग्राहकों से इस तरह से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये सारे काम बंद कर दिए। लेकिन इससे ग्राहकों को लगने लगा कि उन्हें अब डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, जिससे उन्होंने वहां से सामान खरीदना बंद कर दिया। उसी साल उन्हें लगभग $985 मिलियन का नुकसान हुआ। सामान खरीदने के लिए हम डिस्काउंट का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम यह नहीं पता कर सकते कि उसी सामान की असल कीमत क्या है। अगर कुछ डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो हमें लगता है कि वह सस्ता है। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों के सामने एक टेबल पर एक स्कूप का कटोरा रखा गया। उस कटोरे में नीचे से सूप फिर से भरा जा सकता था, लेकिन उसे खाने वाले को इसका पता नहीं चलता। जब लोग उस सूप को खाने लगे, तो कुछ लोग बस खाते ही गए। वह खा रहे थे, लेकिन उनके कटोरे का सुख खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे नीचे से फिर से भर दिया जा रहा था। उन्हें तब तक भूख लग रही थी जब तक कटोरा खाली नहीं हुआ। इस तरह से हम कटोरा के खाली हो जाने को अपनी भूख के शांत हो जाने से देखते हैं। भावनाएं हमारे पैसे की आदतों पर काफी हद तक असर डालती है। जरा इन दो हालातों पर गौर कीजिए। एक हालत में आप RS-100 का एक टिकट खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में आपका वह टिकट खो जाता है। क्या आप फिर से वह टिकट खरीदने के लिए जाएंगे? दूसरे हालत में आप टिकट लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में आपका RS-100 खो जाता है। अब क्या आप RS-100 और निकालकर टिकट लेने जाएंगे,
इन दोनों ही हालातों में आपको नुकसान बराबर का हुआ है। अगर हम लॉजिक की बात करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है और आपका जवाब दोनों हालत में एक ही होना चाहिए था। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि टिकट के खो जाने पर फिर से दूसरा नहीं लेने जाएंगे, लेकिन अगर पैसा खो जाए तो वह और पैसा निकालकर टिकट लेने जाएंगे। ऐसे हालात में हम अपने मेंटल अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं, जो कि कभी-कभी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ पर हम दोनों हालत में अलग फैसला ले रहे हैं, जबकि दोनों में नुकसान एक जैसा हो रहा है। हम यह काम हर रोज करते हैं। अगर हमें कुछ खरीदना होता है तो हम सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं सोचते। हम यह नहीं देखे कि वह सामान हमें किस तरह से सस्ता मिल सकता है। हम बस अपने मेंटल अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं और जिस तरह से आज तक काम करते आए हैं वैसे ही फिर से काम कर देते हैं। इसके अलावा एक दूसरी तरह की अकाउंटिंग भी होती है जिसे इमोशनल अकाउंटिंग कहा जाता है। यह भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। कभी कभी हम अलग अलग जगह से मिले हुए पैसे को अलग अलग नजर से देखते हैं। शादी में एक महिला को अपने घर से जो पैसे मिलते हैं वह उसे सारी उम्र बचा कर रखती है, क्योंकि वह उसे उसके घर वालों की याद दिलाता है। लेकिन वही पैसा अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जिसे वह पसंद नहीं करती तो वह उसे जल्दी ही खर्च करके उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप पैसों से अपनी भावनाओं को मत जोड़िए, उसका इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर कीजिए। शब्दों के और रिवाज के इस्तेमाल से हम एक चीज की अहमियत को बदल सकते हैं। फिर से इन दो लाइन पर ध्यान दीजिए। एक आपदा में पुलिस कर्मचारी बिल्डिंग में फंसे 33% लोगों को नहीं बचा सके। एक आपदा में पुलिस कर्मचारियों ने बिल्डिंग में फंसे 66% लोगों को बचा लिया। इन दोनों लाइनों में दूसरी लाइन को पढ़ने पर आपको लगा होगा कि पुलिस ज्यादा काबिल है, लेकिन असल में यह दोनों लाइन एक ही बात बोल रही है। दूसरे एग्जाम्पल में फिर से इन दोनों लाइनों पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी सैलरी 20% कम कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको सिर्फ अपनी सैलरी का 80% भाग खर्च कर कर अपना महीना बिताने के लिए कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? 1968 में जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च की एक स्टडी में पाया गया कि ज्यादातर लोगों का जवाब था कि वह दूसरे ऑप्शन के हिसाब से जीना पसंद करेंगे। लेकिन असल में इन दोनों ही हालातों में कुछ अंतर नहीं है। ये दो लाइन एक ही बात को अलग अलग तरह से बोल रही है। इस तरह से अगर हम शब्दों का इस्तेमाल कुछ अलग तरह से करें तो हमारा दिमाग उसे कुछ अलग तरह से देखने लगता है। रेस्टोरेंट में और होटल में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल खाने की क्वालिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। वह लोग कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि उनके ग्राहकों को लगे कि वह खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का है और वह उसके लिए ज्यादा पैसे दे। एग्जाम्पल के लिए, जब कंपनियां अपने ग्राहकों को अपने किसी प्रोडक्ट से संबंधित ईमेल भेजती है तो वह कुछ इस तरह से लिखती है, हमारी सूर्य टीम आपके लिए लेकर आई है। यहां पर सूर्य कंपनी का नाम है। अगर हम उसके आगे टीम लिख दे तो लोगों को लगता है कि बहुत समझदार लोग एक साथ मिलकर उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वह इसे कुछ इस तरह से लिख दे, सूर्य कंपनी आपके लिए लेकर आई है, तो लोग उसे कुछ अलग तरह से देखते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी उन्हें अपना सामान बेचना चाहती है। ठीक इसी तरह से अगर हम रिवाज को किसी चीज से जोड़ दें तो लोग उसे ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। आदिवासियों में यह एक पुरानी परंपरा है कि अगर वहां के लड़कों को झुंड का एक हिस्सा बनना है तो उन्हें बहुत सी मुश्किल परीक्षाएं पास करनी होगी। यह इतना मुश्किल होता था कि इसमें उन लड़कों की मौत भी हो जाती थी। उनके झुंड के लोग ही उन्हें टॉर्चर करते थे। लेकिन इस तरह के रिवाज से होकर गुजरने के बाद वह लड़का झुंड का एक जिम्मेदार सदस्य बन जाता है और अपने लोगों की सेवा पूरे मन से करता है। इस तरह के रिवाज जब हम किसी भी दूसरे सामान के साथ छोड़ देते हैं तो लोग उसे ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। कुछ खास तरीके का इस्तेमाल करके आप पैसे से संबंधित अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह से हमारी मानसिकता का इस्तेमाल कंपनियां करती हैं ताकि हम ज्यादा पैसा खर्च करें। इससे बचने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन वह तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपको खुद को काबू करना नहीं आता। खुद को काबू करने के लिए अपने भविष्य से बात करने की कोशिश कीजिए। यह सोचिए कि 20 साल बाद आप भविष्य में से आप वापस इस समय में आकर खुद से बात कर रहे हैं और खुद से कर रहे हैं कि किस तरह से आपके आज के फैसले ने उसे कामयाब बनाया है। इस तरह से आप अपनी गलत आदतों को काबू कर सकेंगे। इसके अलावा आप खुद के रिटायर होने के लिए खुद को एक डेट भी दे सकते हैं।
ये मत कहिए कि आप 10 साल के बाद रिटायर होना चाहेंगे, बल्कि यह कहिए कि आप जुलाई 2019 तक रिटायर होना चाहेंगे। इस तरह की डेडलाइन रखने से आप खुद पर काबू पा सकेंगे। खुद पर काबू पाने का तीसरा तरीका है, हमारी इस मानसिकता का इस्तेमाल कंपनियां करती हैं ताकि हम ज्यादा पैसे खर्च कर सके। शब्द और रिवाज हमें एक ही चीज को अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन खुद पर काबू पाकर और एक बजट बनाकर आप इन आदतों को सुधार सकते हैं। अपने भारी बजट को आसान बजट में बदलिए। अगर आपका बजट बहुत बड़ा है और उलझा हुआ है तो आपको इससे बहुत परेशानी होगी और आप अंत में बजट बनाना छोड़ देंगे। आप अपने बजट को आसान बनाइए। यह तय कीजिए कि आप एक महीने में बेकार ही चीजों पर कितना खर्च कर सकते हैं। इस पैसे को अपने प्रीपेड डेबिट कार्ड के ऊपर डाल दीजिए ताकि आप एक महीने के लिए इससे छुटकारा पा सकें।